morning to all of you. आवाज है बेटा हमारी? पूजा? मैम आ रही मैम। यस मैम। ओके, स्क्रीन है बेटा, दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, कहाँ तक आए थे याद कीजिए जरा। इसे देख रहे थे पता है? धरती और धन। हाँ, और क्या इसे देख रहे थे? बदीर में कुछ भी मत बोलो। पीडीएफ की तुम्हारी जो पीडीएफ लगन अपना तेरा है। राष्ट्र के स्वरूप को देख रहे थे। ठीक ठीक, कहाँ तक आए थे याद कीजिएगा। मैम वो जन्म नाम का जो टॉपिक है ना वो अभी चालू होने वाला है। भूमि खत्म हो गया? हाँ मैम, भूमि तो खत्म हो गया। वेरी गुड, चलिए। जन से तात्पर्य राष्ट्र के स्वरूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले जो पॉइंट्स हैं उस पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने चर्चा कर चुके हैं। और जैसे पृथ्वी होती है, भूमि होती है ना, तो राष्ट्र के स्वरूप में भूमि, जन और उस जन की संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप होता है। और इस धरती का जो निर्माण देवों ने किया, परमात्मा ने किया, चूंकि वह अनंत काल से है, तो भौतिक रूप से सौंदर्य की दृष्टि से पृथ्वी के भौतिक एवं राष्ट्रीयता के प्रारूप को, पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन के जागरण को अभिव्यक्त करने वाली हमारा यह जो निबंध है, यह निबंध केवल धरती पर नहीं बल्कि धरती पर निवास करने वाला जो दूसरा अंग है, मनुष्य, जन, उस पर भी चर्चित है। तो दोस्तों, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का एक दूसरा अंग कहलाता है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी वा, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। देखिएगा, भले ही वह जन के रूप में होता है, मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य किस पर निवास करता है? तो मातृभूमि पर निवास करता है। पृथ्वी होती है और पृथ्वी होने के पश्चात यदि उस पर मनुष्य नहीं होता है तो वह निर्जन कहलाती है और ऐसी पृथ्वी का कोई भी मूल्य नहीं रहता और राष्ट्र की कल्पना भी असंभव सी हो जाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी और जन दोनों का जब सम्मेलन हो जाता है, जब पृथ्वी पर मनुष्य का निवास होता है, तभी तो न राष्ट्र का स्वरूप प्राप्त होगा। और उस जन के कारण, उस मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा से प्राप्त हो जाती है। मतलब ऐसी मातृभूमि कि जिस मातृभूमि पर मनुष्य का नवनिर्माण होता है और वही मनुष्य में नवनिर्माण होने वाली मातृभूमि कहलाएगी। वह जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर यदि मनुष्य नहीं होते हैं तो वह कुरुक्षेत्र हो जाएगा। लेकिन जिस पृथ्वी पर जन जन होता है, जन जन का निवास होता है, उस पर मनुष्य का निवास होता है, वह पृथ्वी न कहलाते हुए वह मातृभूमि कहलाती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र कहलाता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी वहा, भूमि माता है और मैं उस माता का पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर प्राप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं।
जन के हृदय में, हर एक मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का अनुभव राष्ट्रीयता की बहुत बड़ी कुंजी है। और इसी भावना से जन को देखिएगा, राष्ट्र निर्माण में जो अंकुर होते हैं, राष्ट्र के निर्माण के पीछे कौन कौन से भाव निहित हैं, तो सर्वप्रथम बता दिया भूमि, उसके बाद जन, और इस भूमि पर और इस जन पर निर्माण होने वाली जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति के साथ भी हम सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं कि भारत की संस्कृति क्या कहलाती है। और यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बन जाता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्वी वे, नमो मातृ पृथ्वी वे, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। देखिएगा कि जब हम पृथ्वी माता को, हमने इस लेक्चर्स के पूर्व भी आपको बताया था कि कितने ऐसे लोग हम में से हैं जो धरती माता को प्रणाम करके हुए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग में कि हे पृथ्वी माँ, हमें माफ कर दो, क्योंकि हम हमारे पैरों से आपको छूते हैं। हे धरनी माँ, हमें आपके जैसा विशाल हृदय प्रदान कर दो। हम लोग नहीं कह पाते बेटा। इसका परिमार्जन केवल यही है कि हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसी योगदान को प्राप्त करवाने वाले तमाम ऐसे लोग हैं कि उन लोगों ने कार्य किया, और जिस प्रकार का कार्य उन लोगों ने किया, क्योंकि हमारी संतों की भूमि है और संतों की भूमि हमें यही नींव देखती है कि हमें सबको प्रणाम करना है, झुकना है, और झुकने की जो पद्धति है, झुकने की जो संस्कार हमारे बीच में डाले हैं, वो हमें हमारे संतों ने दिए। चाहे वह संत भारत के हो, चाहे वह विदेश के हो। भारत के संतों की यदि बात करते हैं, महाराष्ट्र के संतों की यदि बात करते हैं, जैसे ज्ञानेश्वर जी हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव जी हैं, तो इन सभी संतों ने हमें झुकने के भाव प्रदान किए। और यही जन का हृदय जब भूमि माता के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान पाता है, और उस क्षण वह आनंद और श्रद्धा से भर जाता है, और जब आनंद और श्रद्धा इकट्ठी हो जाती, समन्वित हो जाती है, तो वह निश्चित ही तौर पर प्रणाम करता है, और वो व्यक्ति कह देता है, नमो मातृ पृथ्वी वे, नमो मातृ पृथ्वी वे, माता मैं पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ, हे माता मैं आपको प्रणाम करता हूँ। करना चाहिए बेटा। अब तक यदि आप लोग पृथ्वी माता को छूकर प्रणाम नहीं करते हैं, तो आप आज से वह ट्राई कीजिए। जैसे हम बेड से उठते हैं, जगते हैं, तो धरती माता को छूइए, प्रणाम कीजिए, और प्रयास कीजिए बोलने का, प्रयास कीजिए प्रेयर करने का, हे धरती माँ हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम हमारे पैरों से आपको सदा सर्वदा छूते हैं। बस इतना ही कीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। एक प्रेयर आपको डेली करनी है। यह प्रणाम भावी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। देखिएगा कि कैसे है, राष्ट्र के भवन को तैयार करने के लिए जन जन को सुधार करना है, जन जन में परिवर्तन लाना है, और यह जो परिवर्तन की दिशा है, इस परिवर्तन की दिशा को हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अब कैसे तैयार किए हैं कि जैसे हमारी संतों की भूमि है, तो संतों की भूमि में योग आता है, और योग को जब हम लोग प्राप्त करते तो आंतरिक परिवर्तन की जो धारा है, जैसे हमारे अंदर कुगुण होते हैं, होते ही है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है बेटा कि जिसमें कुगुण नहीं होते। हर एक मनुष्य में वो कुगुण होते हैं। जैसे ईर्ष्या होती है, लालच होता है, और ईर्ष्या और लालच, फिर हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा रखते हैं, प्रतिस्पर्धा का भाव फिर चला जाता है दूसरे किसी मोड़ पर, और फिर वहां से झगड़ा, क्लेश, मनमुटाव, और फिर इस क्रोध के कारण होता ऐसे है कि विघटनकारी पद्धति। तो इन सभी कुगुणों के साथ बचाने का एक आसान सा उपाय है, और वह है योग, जो हमें हमारे संतों ने दिया। राष्ट्र की नींव को तैयार करने के लिए, राष्ट्र के भवन को परिपक्व बनाने के लिए हमें आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्तों। आंतरिक परिवर्तन केवल योग के जरिए मिलता है और किसी के साथ नहीं मिल पाता।
तो प्रणाम भावी भूमि और जल का दृढ़ बंधन होता है और इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। देखिएगा, इस एक वाक्य पर, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है, इससे तात्पर्य क्या है? हम यदि इतिहास के पन्ने पलटते हैं और नजर दौड़ाते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? हमारे देश पर मुगलों ने शासन किया, हमारे देश पर ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, हमारे देश पर न जाने कितने लोगों ने शासन किया, लेकिन शासन के पश्चात भी हमारे देश की जो नींव है कितनी परिपक्व है, हमारी चट्टानों पर हमारा राष्ट्र का भवन कैसे तैयार हुआ है, आप लोग उसे देख रहे हो, क्योंकि हमारी संस्कृति महान है बेटा। उन सब देशों की संस्कृति अच्छी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, ऑब्जेक्शन किसी संस्कृति पर लेना नहीं चाहते, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारे भारत के संस्कार बहुत अच्छे हैं और जिस कारण हम अपने आप को बचाते नहीं है बल्कि हम पूरे विश्व को बता सकते हैं, बचा सकते हैं। और यह नींव हमारे संतों ने हमें दी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम का पाठ हमें हमारे संतों ने दिया। सो कॉल्ड हम इस जगह पर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यदि हमें भूमि को बचाना है, राष्ट्र के भवन को तैयार करना है, तो हमें आंतरिक परिवर्तन को प्राप्त करना पड़ेगा। और आंतरिक परिवर्तन को ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप किसी शराबी व्यक्ति को कह दो जरा शराब मत पियो, हाँ, और जिस व्यक्ति को इसका ये भी है, ये भी बहुत बड़ा, ये जो डिवाइस आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं ना मोबाइल का, तो ये बहुत गंदी हैबिट है। अब इससे कैसे निकाला जाए? बहुत ऐसे बच्चे हैं कि लेक्चर्स जब हो जाता है तो लेक्चर्स के बाद भी अंदर की बात आपके सामने रखे कि लेक्चर्स नहीं होता है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, हमारा लेक्चर है, और पता नहीं इस डिवाइस पर और दूसरा क्या कार्य करते हैं। तो जब रेडमी नाम से कोई जुड़ा हुआ है बस मोबाइल के देखिए, जब तक आपकी आवाज नहीं खत्म होती तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे। पूजा, क्या आप सुन रही हो? कौन है बच्ची? पता नहीं मैम। 891 करके कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है? प्लीज आप आपके नाम के साथ जुड़िएगा। ये कौन डिस्टर्बेंस कर रहा है बीच में? देखिए, रिमूव करवा देंगे हम आपको। मैम उसकी वीडियो भी ऑन है। एक ही मिनट में रुक जाइए, उसको रिमूव करवा देते हैं। रेडमी माइक बंद कर। रेडमी कौन है? नहीं, रेडमी को रिमूव करवा देते हैं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, डिस्टर्बेंस होता है ना। अब इतने सीरियसली पढ़ा रहे हैं और आप यदि इस प्रकार का कार्य कर, बस उसको रिमूव करवा दीजिएगा आप। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अब हमें। और नाम हो गया ना अभी रिमूव, बस वही था। ओके, हाँ, तो आंतरिक परिवर्तन की यदि बेटा हम लोग बात कर रहे थे, तो यह आंतरिक परिवर्तन योग से प्राप्त होता है। और हम लोग इसके पूर्व देख चुके हैं कि मुस्लिम शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने हम भारत पर कितना आक्रमण किया, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति के कारण हम लोग अपने बचाव को प्रारब्ध हो गए। अब देखिए ना, कितने ऐसे देश हैं जो कोविड-19 की वजह से परेशान है। हमारा देश परेशान है? बिल्कुल नहीं। देखिएगा कि यदि हम अपने देश पर बात करते हैं तो हमने हमारा संरक्षण कैसे किया, तो सबसे पहले दिए लगाए, फिर ताली बजाई, फिर थाली बजाई, शंख का निनाद किया। आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार का कार्य हम लोगों ने किया, क्योंकि जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और उसी पंच तत्वों को उजागर करने का सफल प्रयास हमारे पंतप्रधान महोदय जी ने भी किया। और यही है कि हमें किसी न किसी जगह पर हमें अपने आप को पहचानना है, आंतरिक परिवर्तन की विचारधारा को अपनाना है। और जब तक हम आंतरिक परिवर्तन की विचारधारा को अपनाएंगे नहीं, तब तक
इस प्रकार का कार्य हमसे होगा नहीं। तो देखिएगा, तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि पृथ्वी को प्रणाम करना है। भले ही हमने भूमि के रूप में पहले रूप में प्राप्त कर लिया, लेकिन जन के रूप में प्राप्त करना है। लेकिन भूमि का और जन का जो कांटेक्ट है, जो संबंध है, उस संबंध को हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है। नमो मात्रे पृथ्वी वे, नमो मात्रे पृथ्वी वे, मतलब क्या है कि हे धरणी माता, मैं आपको साक्षात प्रणाम करता हूँ। हे माता पृथ्वी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये डेली प्रेयर आप सभी लोगों को करनी है। करोगे? हाँ Yes. मैम। वेरी गुड, करना ही है बेटा, क्योंकि जिस धरती ने हमें इतना सुंदर प्रारूप दिया है, उस धरती को प्रणाम करना निस्संदेह आप सभी लोगों का परम उत्तरदायित्व है। यह प्रणाम भावी भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। ये प्रणाम केवल प्रणाम नहीं है बेटा, तो ये भाव है, भूमि और जन के बीच का एक दृढ़ बंधन है। एक ऐसा बंधन है जो आप दोनों को बांध कर रखता है। एक ऐसा बंधन है जो एक माता और एक बेटे के रूप में होता है। देखिएगा, माता नहीं बने हो, लेकिन माता का हृदय जानते हो, क्योंकि आपकी माँ आपको वही प्यार दे रही है बेटा। भले वो आपको डांटती है, फटकारती है, लेकिन उस डांट और फटकार के पीछे केवल प्यार है, केवल प्यार, और ऐसा प्यार जो प्यार निर्वाज्य कहलाता है। ऐसा प्यार है बेटा कि जिसका कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज नहीं लेती है। वह सुबह जगते ही आपके सामने सामने नाश्ता देती है, आपके सामने सारी चीजें देती है, वो माँ है। आपका सारा कार्य करती है, वो माँ है। बिना सोचे बिना समझे आपके दिल की जज्बातों को समझती है, वो माँ है। और बेटा, ऐसे ही माँ का दृढ़ बंधन, चूंकि वह अपनी धरती माँ है, जितना प्यार हम अपनी माता से करते हैं, उतना ही प्यार तनिक अपने देश की भूमि माता से करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो यह प्रणाम उस भूमि के लिए है, यह प्रणाम उन सभी तमाम माताओं के लिए है, यह प्रणाम हमारी भारत माता के लिए, और इस जन के दृढ़ बंधन में वो हमें बांध रखती है, ये हमारी भूमि है। और इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादाओं को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। देखिए ना, एक माता और पुत्र का जो रिलेशन होता है, कितना प्यारा रिलेशन के साथ। पुत्र से तात्पर्य, अब तो आपके माइंड में यही सवाल आया होगा, मैडम हम तो लड़कियां हैं, तो क्या लड़कियां, और यहाँ पर तो पुत्र की बात करें तो हमारे साथ तो ये बिल्कुल नहीं है। ये निबंध तो केवल उन बेटों के लिए है। जो संबोधन युवाओं से किया था वो तो केवल लड़कों के लिए किया था। बेटा, इस गलत में मत रहिएगा, क्योंकि जिस रूप में हम बेटा और बेटी एक समान मानते हैं, कंधों से कंधा लगाकर यदि हम पुरुषों के साथ कार्य करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि जो उत्तरदायित्व एक पुत्र का होता है वही एक पुत्री का होता है। जो कार्य एक बेटा कर सकता है, वह कार्य एक बेटी को भी करना है। जरूरी नहीं है गले में मंगलसूत्र पड़ गया है, हम चले जाएंगे पूना में, बॉम्बे में, हम चले जाएंगे अमेरिका, फ्रांस, इटली, इंडिया के बाहर चले जाएंगे, तो मेरा ही उत्तरदायित्व है ही नहीं, उत्तरदायित्व तो उसके बेटे का है। ध्यान में मत रखिएगा। आपको यह सारी चीजें इसलिए बताना चाहेंगे क्योंकि ऐसे स्वार्थी हम लोग हो गए हैं, क्योंकि उस स्वार्थ लोलुपता में हम लोग भूल गए हैं हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है। क्योंकि हमारी नींव है, कैसी नींव है? हमारी नींव तो यही कहलाती है, हम दो हमारे दो और माँ बाप को फेंक दो। और इस कूटनीति को जब हम लोग अपनाते हैं, तो इस कूटनीति को अपनाने वाली हमारी भाभी भी तो हो सकती है। तो कैसे अपनाएगी वो हमारी माता पिता को? माता पिता को यदि आप लोग इस दृष्टि से मानते हैं कि वो डस्टबिन की भांति है, तो बेटा तय है कि हमारे साथ भी वही होने वाला है। इसके पूर्व की स्टोरी में हमने आपको बताया भी था, एक छोटा सा बेटा और किस प्रकार का उत्तरदायित्व तो अपनी माँ की आंख कैसे
खोल देता है। तो हमें अपनी मर्यादाओं के साथ चलना है, पृथ्वी को अपनी माता का दायरा देना है और पुत्र को वही कार्य करना है, पुत्री को भी वही कार्य करना है जो एक पुत्र का उत्तराधिकार होता है, और वही कार्य हम सभी लोगों को करना है। तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान देकर सुनिएगा। ऐसे वाक्य आपको आरसी के लिए पूछे जा सकते हैं, है ना। जो बच्चे रेगुलर लेक्चर्स के लिए होते हैं, उन बच्चों के लिए यह सवाल करना अत्यंत आवश्यक है बेटा कि मैडम ये वाक्य आया है लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि किस वाक्य, क्योंकि देखिएगा होता क्या है कि उस समय में हम लोग बड़ी गड़बड़ी में होती है, ये भी आता है मुझे, वो भी आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में होता कैसे, देखिएगा जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना हम लोगों का, तो हम लोग भूल जाते हैं कि वाक्य किस जगह का है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में आती है, तो सबसे पहले यदि आपको याद आता है कि हाँ ये वाक्य इस जगह का है, क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल मत लिखिएगा। आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा होती है, बहुपर्यायी प्रश्न होते हैं, तो भी ध्यान में रखिएगा किसी भी रूप में क्वेश्चन पेपर पर डॉट भी नहीं देना है। डॉट भी देते हैं तो जो भी फ्लाइंग स्क्वाड आएगा आपके माइंड पर, आपके पेपर पर गलत रिमार्क, रेड रिमार्क लगा देगा, आप फेल हो जाओगे, कॉपी केस हो जाएगी। बार बार आपको सतर्क करवा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ जी ये आरसी के लिए, तो आपकी जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट के पीछे में आपको रफ पेज दिया जाता है, उस पर लिख लीजिए संदर्भ स्पष्टीकरण फलाना फलाना, जन पृथ्वी के साथ माता पुत्र का संबंध, मतलब ये जो निबंध लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और ये जो बताया गया है राष्ट्र के उन्नति के लिए बताया गया वाक्य है। बस इतना लिख लिए तो लिखते समय आपको याद आ जाएगा, बस आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर हो गए? यहां तक समझ में आया बेटी आपको सभी को? यस मैम। आपकी यस मैम। आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ओके। तो जो जन पृथ्वी के साथ, जो मनुष्य, जन से तात्पर्य मनुष्य, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता, ये किसका अधिकार है? पृथ्वी के वरदान को प्राप्त करने का अधिकार सबको है क्या? नहीं। तो ऐसे ही लोगों को है जो लोग, जो जन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है। मतलब जो व्यक्ति माता को, पृथ्वी को अपनी माता मानता है, धरती माता को प्रणाम करता है और कहता है हे धरणी माता में माफ कर दो, हे पृथ्वी माता में माफ कर दो, हम हमारे पैरों से आपको छूते हैं। ये माता और पिता पुत्र का जो संबंध है, ये दोनों के संबंध को जिसने पिरो लिया, इन दोनों के कांटेक्ट में जो लोग रहे, उन्हीं को पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। ये हमारे पॉकेट से कोई वर्ड नहीं बता रहे, बल्कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो बातें कही, उन सभी बातों को आपके सामने रखते हैं। माता के प्रति अनुराग, मतलब माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक करते हुए होता है। अब देखिएगा, हम आपको बता चुके कि अनुराग होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, एक विनम्रता होती है, और वो विनम्रता, वो प्यार, निर्वाज्य प्यार, एक अनुराग केवल माँ ही कर सकती है, केवल माँ। माँ का प्यार केवल ऐसा होता है कि माँ निर्वाज्य प्यार करती है, बिना किसी का ब्याज लिए। माँ क्या कभी सोचती कि मैंने तुम्हें 9 माह तक मेरे गर्भ में रखा, न जाने कितनी पीड़ा सही, और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन हम भूल जाते हैं माता के किए हुए उस कर्तव्य दक्षता पर भी हम लोग भूल जाते हैं, उस अनुराग को भूल जाते हैं, उस प्यार को भूल जाते हैं। सुबह शाम जो हमारे आगे पीछे दौड़ती है, हम तुरंत कह देते हैं बेटा ध्यान में रखिएगा, एक वर्ड काफी है, एक ही वर्ड काफी है, मम्मी क्या आपने खाना खा लिया? भले हम हमारे 10 कामों में बिजी हैं, मम्मी क्या आपने अपनी गोली ले ली? बस हो गई बात खत्म। इतनी सी बात चाहिए रे उनको, और इतनी सी बात से हैप्पी हो जाती है। करके तो देखिएगा,
सेवा करते जाइएगा मम्मी की, जितना काम आप लोग कर सकते देखिएगा। बुद्धि के साथ साथ श्रम की भी आवश्यकता होती है, श्रम भी करते जाना है मनुष्य को। जितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है ना, उतनी श्रम की भी आवश्यकता होती है। नहीं तो आप लोग क्या है कि बुद्धि को अपनाते 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 पागल हो जाओगे। तो आप लोगों को पागल नहीं होना चाहिए, आपको श्रम भी करते आना चाहिए। मतलब किचन में क्या चलता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि मम्मी और पापा दोनों को बाहर जाना पड़ा, घरवाली जो नौकरानी होती है वो नहीं आई और सारा कार्य हमें करना पड़ा, तो हमें तो रोटी कैसे बेलते वो भी नहीं आया। क्या खाओगे हमेशा? दाल चावल खिचड़ी, पेट नहीं भरेगा। और हम तो खाएंगे, घर में बूढ़े लोग होंगे उनको क्या खिलाएंगे? तो बेटा आपको ये सारी प्रविधि भी करनी आनी चाहिए। तो माता का जो उत्तरदायित्व है, माता का जो प्यार है, उस प्यार को समझना है, उनको रिस्पेक्ट देना है। सबसे पहले तो जन्म देने वाली माता को प्यार कीजिए, और उसके पश्चात जिस धरती पर हम लोग अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, जिस धरती पर खड़े होते हैं, हमेशा हमारे पैरों से छूते, उस माता के प्रति भी अपना भाव रखिए। वही अनुराग हमारी इस भारत देश पर भी रखिए, भारत माता पर भी रखिएगा। 3 माता, एक माता जिसके उदर से हमने जन्म लिया, एक माता जिसके साथ, जिसकी उपज को लेकर हमारे शरीर के भार को जो ढो रही है, जिसने जन्म दिया और जो हमारे शरीर के भार को ढो रही है, ऐसी माता। और जिस शरीर का संचलन कर रही है, ऐसी हमारी भारत माता। इन तीनों माताओं को प्रणाम है, इन तीनों माताओं के प्यार को प्रणाम है, इन तीनों माता के अनुराग को प्रणाम है। और जब हम इन तीनों माता के प्रति अपना अनुराग रखते हैं, इन तीनों माता के प्रति हम अपना प्यार दर्शाते हैं और एक सेवा का सच्चा भाव मन में पनपाते हैं, तो वही स्वाभाविक कर्तव्य एक पुत्र का बन जाता है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। देखिएगा, हमने आपको बता दिया कि स्वार्थ के लिए भी पुत्र का माता के प्रति प्रेम होता है। मतलब क्या है? इस वाक्य को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप लोग में समझा दोगे? पूरा वाक्य पहले आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आप लोग उसे डिस्कस करोगे। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र की अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। इस वाक्य को मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप लोग ज्ञानी हैं, सुधी जन हैं, आप समझ सकते हैं, आप हमें समझा सकते हो। अब आपके माइक को ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका वाक्य यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिएगा, प्लीज। मैम, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम मतलब वो पुत्र को माँ से मतलब उसको ऐसा होता है कि भाई अगर माँ के नाम अगर घर है, अगर माँ सुरक्षित रही, माँ ठीक रही, माँ की सेवा की, तो हमें वो मिल सकता है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी कोई बच्ची बोलेगी पुत्र की अधपतन को सूचित करता है। इन्होंने बताया कि किसी का भी घर हो सकता है, वो माता के नाम पर होता है तो वो उसका हो जाएगा। लेकिन आपको इस वाक्य पर हम बताना चाहेंगे बेटा कि माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है वो विरासत में बेटे को ही मिलनी है। उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाती है। हाँ जी, बोलिएगा। नेक्स्ट व्यक्ति। कितने बच्चे जुड़े यार, एक भी बात नहीं करना चाहते? कल सुनेराम बनने हैं क्या? सुनेराम मैम, वो अपने फायदे के लिए माता से प्रेम करता है, जैसे कोई दिखावा करता है ना कोई। हाँ, ओके ठीक, समझे। और केवल पूजा ही आ रही है स्क्रीन पर, बाकी के लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते? कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है? अरे भैया, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। केवल पूजा, और बाकी के लोग कहाँ गए?
अरे सो गए क्या? पूजा, प्राची, प्रियंका, सो गए क्या सब लोग? यामिनी। नहीं मैम। हाँ तो अरे यार बोलो तो सही, बोलो तो सही कम से कम। क्या प्रॉब्लम है आपको बोलने में? क्या प्रॉब्लम आता है? आप हमें क्लियर नहीं करवाते हो बेटा, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हम अच्छे नहीं लगते क्या रे? इसका भी कोई आंसर नहीं। हमसे प्यार नहीं करते हो क्या? करते हैं मैम। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं तो बोलो तो सही। आप लोग बोलते नहीं हो तो हमें फील कैसे होगा बेटा कि आपको क्लियर हो रहा है? देखिए ये इस वाक्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। ये वाक्य के साथ हम आपको जोड़ना चाहते थे, वाक्य के अर्थ को आपसे लेना चाहते थे। अफसोस की बात है कि आप लोग जुड़ते नहीं हो, आप लोग बता नहीं पाते हो। किसी एकाध व्यक्ति बोलती है और वही बोलती चली जाती है तो एक तरफा प्यार कहलाएगा। पूजा का और रूपाली का एक तरफा प्यार हमें नहीं चाहिए। सारे बच्चे अच्छे से जुड़ने चाहिए, सारे बच्चों के साथ न्यू परिपक्व होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं। तो स्वार्थ होता है, स्वार्थ का मतलब क्या होता है बताइए तो? स्वार्थ का मतलब स्वार्थ मुझे खुद बहुत का ही देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वार्थ ये शब्द। क्या आपको अच्छा लगता है? स्वयं। यस मैम। सभी स्वार्थी होते हैं ना? नो मैम। लेकिन हम तो स्वार्थी हैं, हम स्वार्थ को अपनाते हैं। बताइएगा स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? खुद का ही देखते हैं वो लोग। अच्छा, खुद का देखते हैं। बेटा ये स्वार्थ का अर्थ नहीं है। स्वार्थ का अर्थ यह है कि स्व के अर्थ को जानना स्वार्थ कहलाता है। क्या बताएं हम? ध्यान से सुनिएगा। स्व के अर्थ को जानना स्वार्थ कहलाता है ना? लेकिन यहाँ पर स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, मतलब अब वहां पर ये शब्द नहीं ले सकते जिसका अर्थ हमने आपको बताया कि स्व के अर्थ के लिए, है ना? स्व के अर्थ के लिए मतलब हम यदि किसी रियलाइजेशन सोल के पास चले जाते, रिलायंस सोल के पास चले जाते तो वह स्वार्थ की बात करेगा। वह आपके आपके अर्थ को बताएगा, वह आपको वह स्व के साथ जोड़ेगा। दैट्स कॉल्ड स्वार्थ, है ना? यहाँ पर स्वार्थ जो होता है, यह स्वार्थ पुत्र के रूप में बताया गया है कि पुत्र कितने स्वार्थी होते हैं। आज तनिक जरा सोचकर तो देखिएगा, समाज पर नजर डालते हैं, समाज में कितने ऐसे परिवार है, कितने ऐसे अरे दूसरे किसी जगह पर मत जाइएगा, अपने उपन्यासों को उठा लीजिएगा, अपने समाज के साथ यदि हम लोग चलते नहीं है तो कृतियों को ले लीजिएगा, फिल्मों को ले लीजिएगा, तो हर एक किसी फिल्म में दिखाया जाता है नारी नारी की समस्या है। मतलब माता के प्रति प्रेम बस कम 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 होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमारे ही घर में होने वाले लोग हैं। हो सकता है कि हमारी भाभी हो सकता है कि हमारी माता ही खुद ऐसा बर्ताव कर रही हो। एक तरफा नहीं है दोस्तों, दो तरफा होते हैं। लेकिन हमें अपने माता के प्रति अनुराग कैसे रखना है, माता के प्रति प्यार कैसे रखना है, सेवा कैसे करनी है। तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित कर देता है। मतलब स्वार्थ के लिए मम्मी के साथ, अपने माता के साथ प्यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। बल्कि एक कर्तव्य दक्ष पुत्र कैसे होना है, एक कर्तव्य मेरा उत्तरदायित्व है कि मैंने जिसके उदर से जन्म लिया है, जिसे मैंने संजोया, जिसको अब तक उन्होंने मुझे संजोया हुआ है, उसकी देखभाल करना मेरा उत्तरदायित्व है। और जब तक ये उत्तरदायित्व का भाव हर किसी व्यक्ति के दिल में, और फिर वो पुत्र पुत्र नहीं कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। पुत्र की ही बात नहीं करना चाहते, आपकी भी बात करना चाहते, केवल लड़कों के लिए निबंध है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप लोग ये सोच रखिएगा कि मैडम पुत्र पुत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो ये सारा जो निबंध रखा गया है ये केवल और केवल लड़कों के लिए है। ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एक साहित्यकार न तो वो लड़का कहलाता है, न तो वो नर होता है, मेल होता है, न तो वो फीमेल होता है।
बस वह तो केवल और केवल एक मनुष्य होता है। तो मनुष्य होने के नाते, जन होने के नाते, न तो आपको लड़का होकर कार्य करना है, न तो लड़की होकर कार्य करना है, बल्कि एक माता के प्रति सच्चा प्यार दिखाना है। और प्यार स्वार्थ लोलुप न होना चाहिए। जब आपका प्यार स्वार्थ लोलुप हो जाएगा तब आप अधपतन की ओर चले जाएंगे। और जब अधपतन की ओर चले जाएंगे तो आपका उस मातृभूमि के साथ संबंध जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए अंतिम रूप में वो कहते हैं कि उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। हर कोई व्यक्ति उसका कर्तव्य क्या होता है, इसलिए हमने आपको बताया ना, बड़े हो चुके हो बेटा, अब आपको किचन का भी साफ काम आना चाहिए। किचन में जाना है, हाथ बटाना है, भले ही आप आपके किचन के साथ रसोई घर में काम करना नहीं जानते तो झाड़ू पोछा ही कर लीजिएगा। माँ को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसलिए अच्छा लगेगा, लॉकडाउन की वजह से घर में जो औरतें आती थी, काम वाली बाई आती थी, अब उसे भी हम लोगों ने ऑफ कर दिया है। अब वो यदि नहीं आती है तो आपका परम उत्तरदायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बन जाता है कि हर किसी रूप में हम अपनी माँ का सहकार्य करें, हम माँ के योगदान के साथ कार्य करते हुए जुट जाएं। तो देखिएगा, आपको आपके कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना नितांत आवश्यक है। भले यह निबंध आपकी मातृभूमि की सेवा करने का भाव आप में परिपक्व करता है, फिर भी मातृभूमि के साथ साथ जो अपने घर की माता है उसकी भी देखभाल आपको सभी को करनी ही होगी। करोगे आज से, अब तक नहीं की होगी तो? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती, ऐसी है क्या नहीं आपकी माँ? क्या कभी आपकी माँ ने ऐसा कार्य किया हुआ है, ऐसा काम किया है आपकी मम्मी ने कि एक के साथ ही प्यार करती है, दूसरों के साथ प्यार नहीं करती? कभी ऐसा बर्ताव किया है? बड़ों से प्यार करती है, मुझसे तो प्यार ही नहीं करती, हुआ है ऐसा?